हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ट्यूटर दीदी। मैं हूं आपकी ट्यूटर वंशिका मटंगे ऑन दिस चैनल। सो वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीकॉम, बीबीए और जितने भी मैंने पहले वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था, जितने भी मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, अगर आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में वो सब्जेक्ट है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल हेल्प यू आउट इन योर स्टडीज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सेकेंड क्लास। पहले वाली क्लास में हमने अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो अजम्पशंस होते हैं ऑन विच द होल अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड। पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ही इन कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये कंसेप्ट लगाते हैं कि अच्छा ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 9 से 10 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जिसे हम लोग को डिस्कस करना है। और यहाँ पर मैंने इसका निमोनिक भी बना के रखा है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट्स समझाऊंगी ताकि फिर आपको इजीली यहाँ पर निमोनिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से कंसेप्ट है हमारे? पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एंड वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। इजी इजी एक एक लाइन के कंसेप्ट्स हैं जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है आपने इसको पहले पढ़ भी रखा हो, क्योंकि 11th क्लास में अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो 11th क्लास में ये कंसेप्ट्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आता है, ये हमारा यूनिट 1 है। चलो अब कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो कौन सा है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि देखो, बिजनेस का जो ओनर होता है और बिजनेस जो होता है वो अलग अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। तो बिजनेस की अपनी खुद की एक एंटिटी होती है, ये कंसेप्ट वो बोलता है। अ बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर अलग होता है और बिजनेस अपने आप में अलग होता है, यही बोलता है क्या? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ जंप टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई बिजनेस है तो बिजनेस को ऐसा माना जाता है कि ये लंबे समय तक चलेगा। जब तक ये बंद नहीं हो जाता या इसके ओनर्स इसको बंद नहीं करते, तब तक जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, तो दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि अ बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर टाइम्स इमेमोरियल। टाइम्स इमेमोरियल मतलब लंबे समय तक, परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है, तो बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर टाइम्स इमेमोरियल अंटिल वाउंड अप। जब तक बंद नहीं हो जाता है ना, तब तक ये चलता रहेगा। दैट इज योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट बोलता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब हमने पिछले वाले वीडियो में जब डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। तो यही कंसेप्ट पे काम चलता है अकाउंटिंग में कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट क्या होता है, उसके जो रूल्स होते हैं अकाउंट्स के, वो हम सब ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। तो अगर आपने वो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। तो यही है हमारा क्या? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, है ना, जिसमें बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और
क्रेडिट। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो हमारे असेट्स है ना, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं कि उसको हम हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। जितने में हमने परचेस किया ना, हमेशा उस पर ही रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट वैल्यू को कभी कंसिडर नहीं किया जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पर हमारा अकाउंटिंग चलता है ताकि बिजनेस की, ताकि असेट की ट्रू वैल्यू डिटरमाइन हो सके। इसीलिए असेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट, मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। नो नो नो। ठीक है, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये चारों कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो बोलता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोल रहा है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोल रहा है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। भाई हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं सिर्फ हम उसको ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कंसेप्ट भी वही चीज बोल रहा है कि जो हम लोग ट्रांजेक्शन्स को, जिन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या बोलता है कि जो बिजनेस की लाइफ है, माना माना कि आपका बिजनेस और आपका ओनर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी बोली कि जो बिजनेस की लाइफ है ना, उसको हम लोग छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। जनरली हम लोग अकाउंटिंग एक साल की करते हैं, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो जनरली हमारा जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट में क्या बोल रहा है, हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक अकाउंटिंग का हमारा पीरियड फिक्स है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब क्या बोलता है मैचिंग कंसेप्ट कि इस साल में, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, इस पीरियड में आपका जो एक्सपेंस है, जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू योर रेवेन्यू। मतलब आपने जितना भी एक्सपेंस किया है ना, उसके बदले कुछ ना कुछ हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ हो। दैट इज योर, कि मैचिंग कंसेप्ट बोल रहा है कि फॉर अ पीरियड द एक्सपेंसेस मस्ट बी इक्वल टू रेवेन्यू। ये आपका मैचिंग कंसेप्ट है। सो आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड और मैचिंग कंसेप्ट। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है? रेवेन्यू इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज मेड। रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए तब वो, जब वो रियल में आ गया हो। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना है जब तक वो रियल में हमारे हाथ में ना आ जाए। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करना है जब तक वो हमारे हाथ में नहीं आ जाए। आप लॉसेस के लिए जरूर तैयार हो सकते हो, ठीक है, आप प्रोविजंस बना लो, है ना, अलग रिजर्व्स बना लो, उसके लिए आप तैयार हो। लॉसेस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब वो सच में आपके हाथ में हो, है ना। ज्यादा इनकम कभी नहीं दिखानी, ज्यादा रेवेन्यू कभी नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि वी फॉलो रियलाइजेशन कंसेप्ट इन अकाउंटिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ हो दोस्तों। अब नेक्स्ट पे आते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोल रहा है? ऑल ट्रांजेक्शन्स फॉर विच कैश हैज नॉट बीन रिसीव मस्ट बी रिकॉर्डेड। देखना, एक्रूअल कंसेप्ट ये बोल रहा है कि भैया अगर आपको कैश, मतलब कैश रिसीव नहीं भी हुआ है ना, तो भी अगर आपने ड्यू कर दिया है ना कोई ट्रांजेक्शन, है ना, तो उसको क्या करो, आप रिकॉर्ड कर लो, है ना। हाथ में आने की वो मतलब राह मत देखो कि आपके हाथ में कैश आएगा तब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। अगर आपने उसको ड्यू कर दिया है, ट्रांजेक्शन हो चुका है, कोई आपका ड्यू हो चुका है कुछ भी, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो। दैट इज योर एक्रूअल कंसेप्ट। अब कोई कोई बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो कि कैश बेसिस पे चलते हैं, कोई कोई, जनरली जितने भी बिजनेस होते हैं वो एक्रूअल कंसेप्ट ही फॉलो करते हैं कि भाई जब कैश आएगा तब ना रिकॉर्ड करते हुए, जब ट्रांजेक्शन ड्यू हो गया तब आप इसको रिकॉर्ड कर लो। वो आपका है एक्रूअल कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट
जो हमारा कंसेप्ट है वो है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। मतलब कि हमारा जो डेटा है अकाउंटिंग का, जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसमें जो हम डेटा यूज कर रहे हैं, डेटा जो है वो कैसा होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, है ना, जिसको हम इजीली वेरीफाई कर सके, झूठा मूठा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मतलब हमारे जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है बिजनेस को उसमें नहीं लाने का। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, पर्सनल चीजों को, पर्सनल इंटरेस्ट को हावी नहीं होने देने का। और अकाउंटिंग डेटा वही होना चाहिए जो बिजनेस से रिलेटेड हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट द बिजनेस ओनर एंड बिजनेस इज डिफरेंट एंटिटीज। तो इसीलिए यहाँ पर वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट भी लाया गया कि हमारा जो अकाउंटिंग डेटा है वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब मैं आपको बताती हूँ इसका निमोनिक। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन इसका निमोनिक देखते हैं। तो आपका जो जितने भी कंसेप्ट है उसके मैंने सारे इनिशियल्स यहाँ पे ले लिए, जैसे BGDHRAMAV। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका निमोनिक है वो है रामा ने दिल्ली हैदराबाद विजिट किया, उसके फोटोज में बैकग्राउंड अच्छा आया है। ठीक है, अब क्या है, RAMA का मतलब होता है R इज योर रियलाइजेशन कंसेप्ट, A इज योर एक्रूअल कंसेप्ट, M इज योर मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, A इज योर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ने दिल्ली, दिल्ली का जो D है, D इज योर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। H, हैदराबाद का जो H है वो है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। विजिट, विजिट का जो V है वो है आपका वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। और फोटोज में बैकग्राउंड अच्छा आया तो बैकग्राउंड का BG इज योर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और G इज योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो ये आपका जो निमोनिक है, इससे आप इजीली सारे कंसेप्ट को याद रख सकते हो। अब आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट इजीली याद हो जाएगा। आई होप आपको जो हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।